अरुण अपने गांव की एक लड़की रानी से प्यार करता था। दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलते थे, पर कुछ दिनों से रानी ने अरुण से मिलना बंद कर दिया था। तो वह एक दिन उसके घर पहुंचता है और रानी से पूछता है, रानी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो रानी बोलती है, नहीं तो फिर तुमने मुझसे अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया? यूं ही, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मैं माफी मांग लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है अरुण, अब मैं सयानी हो गई हूँ, इसलिए लोगों को मुझ पर शक होने लगा है कि कहीं मैं गलत रास्ता ना पकड़ लूं। रानी ने उदास मन से कहा, जब से तुमने मुझे अपने से अलग किया है, तब से मेरा मन बेचैन रहने लगा है। अरुण की बातें सुनकर रानी बोली, अभी तक हम दोनों में लड़कपन था, बढ़ती उम्र में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। दूसरों के कहने पर यह सब समझ में आया। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं कितना बेचैन रहता हूँ? घर का काम निपटा कर जब मैं अकेले में बैठती हूँ तो दूसरे दोस्तों की यादों के साथ साथ तुम्हारी भी याद आती है। हम दोनों बचपन के साथी हैं। अब बड़े होकर भी लगता है कि हम एक दूसरे के हमजोली बने रहेंगे। रानी बोली, तो दूरियां मत बनाए रखो रानी, अरुण ने कहा। यह सुनकर रानी चुप हो गई। जब अरुण ने अपने दिल की बात कही तो रानी का खिंचाव उसकी ओर ज्यादा बढ़ने लगा। दोनों अपने शुरुआती प्यार को दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब दोनों के मिलने की खबर रानी की मां राजकुमारी को लगी तो उसने चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हद में ही रहे। उसी दिन से अरुण का रानी के घर आना जाना बंद हो गया, लेकिन मौका पाकर अरुण रानी के घर पहुंच गया। रानी ने बहुत कहा कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन अरुण नहीं माना। उसने कहा, मैंने तुम्हें दिल लगाया है, तुम डरती क्यों हो? मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। अरुण, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन जैसे अमीर और गरीब का रिश्ता नहीं होता, इसी तरह से ऊंची जात और नीची जात का रिश्ता भी मुमकिन नहीं है। इसलिए हम दोनों दूर ही रहे तो अच्छा होगा। अरुण पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह आगे बढ़ा और रानी को बाहों में भरकर चूमने लगा। पहले तो रानी को अच्छा लगा, लेकिन जब अरुण हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो वह छिटक कर अलग हो गई। बस अरुण, बस, ऐसी हरकतें जब बढ़ती हैं तो अनर्थ होते देर नहीं लगती। अब तुम यहाँ से चले जाओ। नाखुश होते हुए रानी बोली, इसमें बुरा मानने की क्या बात है रानी? प्यार में यही सब तो होता है। होता होगा। तुमने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगी? बस एक बार मेरी प्यास बुझा दो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। शादी से पहले ऐसा सब कुछ होता है? नहीं अरुण, कभी नहीं। इस तरह अरुण ने रानी से कई बार छेड़खानी की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। कुछ दिन बाद रानी के माता पिता दूसरे गांव में गए थे। शादी में जाते जाते रानी को कह गए थे कि वह घर से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही किसी को घर में आने देगी। उस दिन अकेली पाकर अरुण चुपके से रानी के घर में घुसा और अंदर से किवाड़ बंद कर रानी को बाहों में कस लिया, जिससे दोनों के जिस्म में सिहरन पैदा हो गई। दोनों मदहोश होने लगे। अरुण रानी की साड़ी ढीली कर तन से अलग करने की कोशिश करने लगा। रानी का ध्यान टूटा तो उसने जोर से धक्का देकर अरुण को चारपाई से अलग किया और अपनी साड़ी ठीक करते हुए गर्जी, खबरदार, जब तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, चले जाओ यहाँ से। चला तो जाऊंगा, लेकिन याद रखना कि तुमने आज मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी।
अरुण गुस्से में चला गया। उसके जाने के बाद रानी की आंखों से आंसू निकल आए। मां के लौटने पर रानी ने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने उसे चुप रहने को कहा। रानी के पिता रामलाल से राजकुमारी ने कहा, लड़की सयानी हो गई है, कुछ तो फिक्र करो तुम, इसे मामूली बात समझती हो। आजकल लड़की निपटाने के लिए गांठ भरी ना हो तो कोई बात नहीं करेगा, भले ही उस लड़के वाले के घर में कुछ ना हो तो क्या, यही सोचकर हाथ पर हाथ धर बैठे रहोगे? भरोसा रखो, वह कोई गलत काम नहीं करेगी। रामलाल की दौड़ धूप रंग लाई और एक जगह रानी का रिश्ता पक्का हो गया। रानी की शादी की बात जब अरुण के कानों में पहुंची तो वह तड़प उठा। एक रात रानी अपने 8 साल के भाई के साथ मकान की छत पर सोई थी। उसके बदन पर महज एक साड़ी थी। रानी और अरुण के मकानों के बीच दूसरे पड़ोसी का मकान था, जिसे पार करता हुआ अरुण उसकी छत पर चला गया। अरुण रानी के बगल में जाकर लेट गया। रानी की नींद खुल गई। देखा कि वह अरुण की बाहों में थी। पहले तो उसने सपना समझा, पर कुछ देर में ही चेतना में लौटी तो वह सब कुछ समझ गई। उसने अरुण की बेजा हरकतों पर ललकारा, चुप रहो रानी, शोर करोगी तो सबको पता चल जाएगा, बदनामी तुम्हारी होगी। मैं तो कह दूंगा कि तुमने रात में मुझे मिलने के लिए बुलाया था। कहते हुए अरुण ने रानी का मुंह हथेली से बंद कर दिया। इसके बाद अरुण रानी के साथ जोर जबरदस्ती करता रहा और वह चुपचाप लेटी रही। रानी की आंखें डबडबा गई। उसने कहा, अरुण, आज तुमने मेरी सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। आज तुमने मेरे अरमानों पर गहरी चोट पहुंचाई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूंगी, लेकिन अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कहकर वह रोने लगी। उसी समय पास में सोए रानी के छोटे भाई की नींद खुली। माँ, माँ का शोर करते हुए वह छत से नीचे चला गया और वहां का देखा हाल माँ को सुनाया। दोनों चिल्लाते हुए सीढ़ी से छत की ओर भागे। उनकी आवाज सुनकर अरुण रानी को छोड़कर भाग गया। दोनों ने ऊपर पहुंचकर जो नजारा देखा तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने बेटी को संभाला। बाप छत पर से अरुण को गालियां देता रहा। दूसरे दिन पंचायत बिठाने के लिए रानी के पिता रामलाल ने ग्राम प्रधान गजेंद्र प्रसाद से गुजारिश करते हुए पूरा मामला बतलाया और पूछा, हम लोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, वरना हमें टाल देगी। रामलाल, मैं थाने चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोचो, क्या इससे तुम्हारी बेटी की इज्जत वापस लौट आएगी? फिर हम क्या करें प्रधान जी? तुम चाहो तो मैं पंचायत बैठा दूं। मुमकिन है कोई रास्ता दिखाई पड़े। आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। कहते हुए रामलाल रोने लगा। दूसरे दिन गांव की पंचायत बैठी। गांव के कुछ लोग ऊंची जात के पक्ष में थे तो कुछ दलितों के पक्ष में। कुछ लोगों ने अरुण को जेल भिजवाने की बात कही तो कुछ ने अरुण से रानी की शादी पर जोर डाल शादी की बात पर अरुण के पिता भड़क पड़े। कैसी बातें कहते हो? कहाँ हम ऊंची जात के, कहाँ यह दलित ब्याही जाएगी? कुछ नौजवान शोर मचाने लगे। जब तुम्हारे बेटे ने दलित से बलात्कार किया तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो यह कि अरुण ने ऐसा किया ही नहीं। अगर गलती से किया भी होगा तो धर्म नहीं बदला जाता। अरुण की मां बोली, तो मुखिया जी, आप अरुण को जेल भिजवा दे, वही फैसला होगा। रानी की मां राजकुमारी ने कहा। ग्राम प्रधान गजेंद्र प्रसाद ने पंचों की राय जानी।
तो बोले, पंचू की राय है कि अरुण ने जब गलत काम किया है तो अपनी लाज बचाने के लिए रानी से शादी कर ले, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहे। यह सुनकर उनकी जात का परिवार सन्न रह गया। पंचायत ने रानी की इच्छा जानने की कोशिश की। रानी ने भरी पंचायत में कहा, मेरी इज्जत अरुण ने लूटी है, इस वजह से अब मुझे उसी के पास अपनी जिंदगी महफूज नजर आती है। गंदे बर्ताव की वजह से मैं अरुण से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इस घटना को जानने के बाद अब मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। अरुण के पिता ने दुखी मन से कहा, मेरी इच्छा तो रानी की शादी वैसे दरिंदे अरुण के साथ करने की नहीं थी, फिर भी मैं रानी की शादी अरुण से करने को तैयार हूँ। रानी व अरुण के घर परिवार में शादी पर रजामंदी हो जाने पर पंचायत ने भी ये गुनाह का रिश्ता मान लिया और दोनों की शादी कराने का फैसला किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी स्टोरी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।